जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को समझाया तो फरमाया कि तू बुरे कामों से रुक जा, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर सच्चे दिल से तौबा कर और अल्लाह से माफी मांग। अल्लाह ने तुझे 400 साल तक बादशाहत दी, मेरे जरिए मेरे मोजिजे भी तुझ पर जाहिर हुए और सच्चाई भी तेरे सामने आ चुकी है। फिर तू अब तक अपने पुराने गलत ख्यालों और झूठे दीन पर क्यों अड़ा हुआ है और अपनी नासमझी में खुदा होने का दावा करता है। अगर तू अपने माल, दौलत और फौज पर घमंड करता रहा तो जान ले कि तू अल्लाह की ताकत को नहीं पहचान पाया, क्योंकि अल्लाह की कुदरत इतनी अजीम है कि तेरी सारी ताकत मिलकर भी उसकी ताकत के एक हिस्से के बराबर नहीं हो सकती। नमरूद ने घमंड में कहा कि मैं ये मान ही नहीं सकता कि मेरे अलावा जमीन पर कोई और बादशाह भी हो सकता है जो मुझसे ज्यादा ताकतवर हो। और अगर तुम कहते हो कि आसमानों का भी कोई बादशाह है और उसके पास फौज है तो उससे कहो कि वह अपनी फौज भेज दे, फिर देखेंगे कि असली ताकत किसकी है। यह बात हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए एक खुली चुनौती थी। उन्होंने फौरन अल्लाह से मदद की दुआ मांगी। उनकी दुआ पर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और कहा कि इब्राहिम, नमरूद से कह दो कि हमारी फौज आने वाली है, वह भी अपनी फौज तैयार कर ले। नमरूद ने 3 दिन की मोहलत ली और इतने में उसने लाखों सिपाहियों की एक बड़ी फौज जमा कर ली। पूरी फौज एक बड़े मैदान में इकट्ठा हो गई। 3 दिन बीत गए और चौथे दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अकेले मैदान में पहुंचे। लोगों ने हैरानी से पूछा कि आसमानी फौज कहां है। उन्होंने सुकून से जवाब दिया कि बस अभी आती है। इतना कहना था कि अचानक आसमान में मच्छरों का इतना बड़ा झुंड छा गया कि सूरज की रोशनी तक छिप गई। पूरा आसमान काले बादलों की तरह ढक गया। नमरूद और उसकी फौज के होश उड़ गए। डर और घबराहट उनके चेहरों पर साफ नजर आने लगी। नमरूद घबरा गया और बोला कि सायरन बजाओ, शायद तेज आवाज से ये मच्छर डर कर उड़ जाए। मगर अल्लाह की भेजी हुई इस फौज पर इंसानी आवाज का कोई असर न हुआ। मच्छरों की भयानक गूंज सुनकर सिपाही और ज्यादा घबरा गए। वे चारों तरफ से इस अनदेखी फौज से घिर चुके थे और भागने का कोई रास्ता नहीं था। हर सिपाही पर लाखों मच्छर टूट पड़े और इस तरह लिपट गए कि सिर से पांव तक पूरा जिस्म ढक गया। मच्छरों ने ऐसा हमला किया कि उनके जिस्म से खून और मांस तक खींच लिया। पूरी फौज में अफरा तफरी मच गई। हजारों सिपाही और जानवर जान बचाने में नाकाम रहे और मैदान में ही गिरने लगे। हालत इतनी बदतर हो गई कि कोई एक दूसरे की मदद भी नहीं कर पा रहा था। नमरूद डरकर अपने महल की तरफ भागा और वहां जाकर औरतों के बीच छिपने की कोशिश करने लगा। तभी अचानक एक कमजोर सा मच्छर आया और सीधा उसकी नाक में घुस गया। महल की औरतों ने भी अपनी आंखों से देखा कि मच्छर उसकी नाक में दाखिल हो गया। वह मच्छर नाक से होते हुए उसके दिमाग तक पहुंच गया और वही अपनी सूंड घुसा दी। इसके बाद नमरूद का सारा सुकून, चैन और नींद खत्म हो गई। उसे ऐसी बेचैनी होने लगी कि सिर फटता हुआ महसूस होता था और जब कोई उसका सिर दबाता या पीटता तब थोड़ी देर के लिए आराम मिलता। यही उसका इलाज बन गया और हर वक्त उसके पास लोग सिर्फ उसका सिर पीटने के लिए खड़े रहते। जो भी मिलने आता वह उसके कदमों में गिरने के बजाय उसका सिर पीटता। 40 दिनों तक नमरूद इसी हालत में तड़पता रहा, सिर के दर्द से चीखता चिल्लाता रहा और आखिरकार अल्लाह के अजाब में उसी तकलीफ के साथ मर गया। इसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का पैगाम फैलाने का इरादा किया और नमरूद व उसकी कौम के अंजाम के बाद शाम की तरफ हिजरत की। इस सफर में उनकी बीवी हजरत सारा अलैहिस्सलाम भी साथ थी, जो बेहद खूबसूरत थी। जब वे मिस्र पहुंचे तो वहां के लोगों ने बादशाह को हजरत सारा की खूबसूरती के बारे में बताया और कहा कि एक ऐसी औरत आई है जिसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। मिस्र का बादशाह यह सुनकर फिसल गया और उसने हजरत इब्राहिम व हजरत सारा को बुलवाया और पूछा कि इस औरत से तुम्हारा क्या रिश्ता है? सच बताओ वरना मैं इसे अपने कब्जे में ले लूंगा। हजरत इब्राहिम हालात समझ गए और फरमाया कि ये मेरी बहन है, क्योंकि दीन के रिश्ते से हर मोमिन भाई बहन होता है और इस तरह यह बात झूठ भी नहीं थी। मगर जब बादशाह ने हजरत सारा को देखा तो उसकी नीयत बिगड़ गई और वह उनकी तरफ बढ़ा। हजरत सारा ने अल्लाह से दुआ की तो फौरन बादशाह के दोनों हाथ बेकार हो गए और वह दर्द से तड़पने लगा। उसने कहा कि ऐ औरत, तूने मेरे साथ क्या कर दिया? हजरत सारा ने फरमाया कि मैंने कुछ नहीं किया, ये तेरी गलत नजर है जिसने तुझे इस हाल में डाला है। बादशाह ने रोते हुए माफी मांगी और दुआ की दरख्वास्त की।
दुआ के बाद वह ठीक हो गया, मगर फिर अपनी फितरत पर आ गया और दोबारा बुरी नीयत से आगे बढ़ा। हजरत सारा ने फिर दुआ की और एक बार फिर उसके हाथ बेकार हो गए। तीसरी बार उसने सच्चे दिल से माफी मांगी और वादा किया कि अब कोई ज्यादती नहीं करेगा। तब हजरत सारा ने दुआ की और अल्लाह के हुक्म से वह ठीक हो गया। इस बार बादशाह सच में डर गया और इज्जत के साथ पेश आया। उसने बहुत से तोहफे दिए और एक नेक लड़की हजरत हाजरा को खिदमत के लिए उनके साथ भेज दिया। हजरत इब्राहिम और हजरत सारा वहां से रवाना हुए और अल्लाह सारा वहां से रवाना हुए और अल्लाह के पैगाम को फैलाने के लिए आगे बढ़ते रहे। बहुत अरसे तक हजरत इब्राहिम और हजरत सारा को औलाद नहीं हुई। तब हजरत सारा ने अल्लाह के लिए कुर्बानी के जज्बे से हजरत हाजरा का निकाह हजरत इब्राहिम से करवा दिया ताकि औलाद की ताबीर पूरी हो सके। अल्लाह ताला ने हजरत हाजरा के जरिए एक नेक बेटा अता फरमाया जिसका नाम इस्माइल रखा गया। ये हजरत इब्राहिम के पहले बेटे थे और उस वक्त उनकी उम्र करीब 86 साल थी। हजरत इस्माइल की पैदाइश से हजरत इब्राहिम बहुत खुश हुए, लेकिन अल्लाह ने एक और इम्तिहान लिया और हुक्म दिया कि हजरत इब्राहिम अपनी बीवी हाजरा और नवजात बेटे इस्माइल को मक्का की एक वीरान जमीन में छोड़ आए। हजरत इब्राहिम उन्हें एक थैली खजूर और एक मटका पानी देकर वहां छोड़ आए। वहां न पानी था, न पेड़, न इंसान, मगर यह अल्लाह का हुक्म था और उन्होंने इसे पूरी तरह कबूल किया। जब वे लौटने लगे तो हजरत हाजरा ने पूछा कि इस वीराने में हमें क्यों छोड़ रहे हो? जब कोई जवाब न मिला तो पूछा कि क्या यह अल्लाह का हुक्म है? हजरत इब्राहिम ने सिर हिला दिया। इस पर हजरत हाजरा ने फरमाया कि अगर यह अल्लाह का हुक्म है तो वह हमें जाया नहीं करेगा। कुछ ही दिनों में खजूर और पानी खत्म हो गया और हजरत इस्माइल भूख प्यास से रोने लगे। माँ बहुत परेशान हुई और पानी की तलाश में सफा पहाड़ पर चढ़ी, फिर मरवा की तरफ दौड़ी। इस तरह वह सफा और मरवा के बीच 7 बार गई। आखिरकार जब वह पीछे मुड़ी तो देखा कि जहां हजरत इस्माइल अपने पांव रगड़ रहे थे वहां से पानी का चश्मा फूट पड़ा। यह जमजम का कुआं था। हजरत हाजरा दौड़कर आई और कहने लगी, जमजम यानी रुक जा ताकि पानी फैल न जाए। उन्होंने मिट्टी से उसे घेर लिया और ये वही जमजम का पानी है जो आज भी काबा शरीफ के पास मौजूद है।